नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो संस्कृत वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे कोई सा भी हो, तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही जिसने भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था 2024 वाला, उसका रिजल्ट जो वो आ चुका है। अगर किसी कैंडिडेट को अपने रिजल्ट देखने में कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें आपकी बार क्या किया गया है, जैसे रोल नंबर है नीचे, पहले तो यूजर नेम जो आपका रोल नंबर है, पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे ही आप इसके अनुसार डालते हैं डेट, मंथ, ईयर, तो उसमें एरर आ जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, ये जो है इसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप मंथ, फिर डेट और उसके बाद में ईयर, अगर आप ऐसे डालोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो आप ऐसे चेंज करके देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो कैंडिडेट किसी कारण से रह गए हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या जो मर्जी है कुछ भी, तो अगले महीने आपका नेक्स्ट जो मंथ है उसमें एग्ज़ाम भी है। हो सकता है दिसंबर में हो या फिर जनवरी में, तो होगा तो है ही दिसंबर या जनवरी। अब नवंबर आपका चल रहा है, तो कहने का मतलब है 1-1.5 महीना ही आपके पास अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाएं, और अब की बार फिर आपका क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी आप जारी रखें। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ते का स्तूयते। ऋग्वेद का प्रथम मंडल प्रथम सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त। ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त आ जाता है अग्नि सूक्त, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। देवता कौन है? देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है। अग्नि सूक्त है तो अग्नि देवता हो गए, विष्णु सूक्त है तो विष्णु देवता हो गए, वरुण सूक्त है तो वरुण देवता हो गए। तो ये देवता तो वही होते हैं, ऋषि बदल जाते हैं इनके। तो इसके जो ऋषि है इनके बारे में भी आ जाता है एग्जाम में। तो मधुछंद इसके ऋषि हैं, मधुछंद, मधुछंद जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। मंत्र और छंद कौन सा है इसमें, वो भी आ जाता है। तो गायत्री जो है यहाँ पर इसमें छंद है, जिसमें होते हैं 24 वर्ण। गायत्री, उसनी, कनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, तिष्टुप, जक्ति, ऐसे। तो सबसे पहले गायत्री आया है, इसमें 24 है, 24 अक्षर इसमें होते हैं। कौन सा मंत्र है इसमें? सबसे पहले अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजवम होतारम रत्नम धात्मा, ये वाला आ जाता है इसमें। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पवमान है, ये किन के लिए आता है? इंद्र है, बृहस्पति, विष्णु या फिर सोम है। तो पवमान जो है ये किन के लिए आता है? तो ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो इसमें जो 9वां मंडल है इसमें है 114 सूक्त। 9वें मंडल में 114 सूक्त है, और 1108 जा ऋक की संख्या है, 1108 जा ये ऋक की संख्या है। और ऋषि कौन है? पवमान मतलब सोम। अब आप इसमें यहाँ से समझ गए होंगे। तो कौन सा है? पवमान किन के लिए आया है? सोम के लिए। तो ये सोम है। अब ये भी एग्जाम में आता है, हमने आपको पहले भी बतलाया था, 3 जो देवता इनको भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, धू, स्थानीय देवता। अब सोम के अंदर का पेय रस है, सोम रस। आज के टाइम में कह लो आप मदिरा। तो मदिरा पृथ्वी पर उगती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए? पृथ्वी स्थानीय देवता हो गए। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। तो ये आप इतना याद रखिएगा, सोम जो है आपके पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। 9वां मंडल है, इसमें 114 सूक्त है, 1108 ऋक संख्या है, और ऋषि पवमान मतलब सोम है। नेक्स्ट है शाखा शाखा कस्य वेदस्य। अब ये कृष्ण यजुर्वेदस्य, शुक्ल ऋग्वेद या अथर्ववेदस्य है। तो शाखा शाखा किस में आती है? अब शाखा शाखा का अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा। किस में है? ऋग्वेद में है। पहले 21 शाखाएं थी शुरुआत में, मतलब अब कितनी है?
अब इसमें 5 ही हैं, साकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडूकायन। तो ये 5 है। तो शाखायन इजाय ऋग्वेद की है। ऋग्वेद के ऋत्विक का क्या नाम है? ये वाला होता। तो ये इसका नाम है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, छंद काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमता का प्रतिपादित। तो काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमता है। तो ये निर्धारण करने वाले थे, मतलब ज्योतिष के आधार पर वेद काल का निर्धारण करने वाले कौन थे? तो किन्हें माना गया था? बाल गंगाधर तिलक को या मैक्स मुलर? तो कौन से यहाँ पर इसमें सी आंसर है? तो छंद काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमतः का प्रतिपाद्यति। तो अगर यहाँ पर होता ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन यहाँ पर क्या, छंदों का समय के अनुसार वेद काल जो प्रथम निर्धारण जो किया था, सबसे पहले प्रथमता की बात, मतलब सबसे पहले की बात है यहाँ पर। तो इसमें ये जो है ये मैक्स मुलर थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। और इन्होंने कितना वेद का समय बतलाया था? तो सबसे पहले जो इन्होंने समय जो बतलाया था वो 1200 से लेकर और 1000 ईस्वी पूर्व इतना बतलाया था। 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व इतना स्वीकार किया था मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट आ जाता है निघंटुक। निघंटुक कांड वर्तते। अब किस में आता है निघंटुक कांड? तो आचार्य यास्क ने जो निरुक्त लिखा है वो 3 कांडों में है। कितने? 3 कांडों में है वो। कौन कौन से? निघंटुक, एक तो यही हो गया, दूसरे नंबर वाला नैगम कांड हो गया, नैगम, और तीसरे वाला हो गया दैवत कांड, ये वाला। तो निघंटुक, नैगम और दैवत कांड ये 3 कांडों में है, ये आप याद रखिएगा। तो निघंटु जाओ 5 अध्यायों का वैदिक शब्द संग्रह है और 3 कांडों में बटा हुआ है, निघंटुक, नैगम और दैवत कांड में। तो निघंटुक कांड किस में है? तो ये है ऑप्शन ए वाला निघंटुक ग्रंथ है। मतलब आचार्य यास्क ने जो निरुक्त लिखा है उसमें आपको तीनों देखने को मिलेंगे, निघंटुक, नैगम और दैवत कांड। तो निघंटुक के जो 3 कांड हैं, 5 अध्याय हैं। आचार्य यास्क ने जो अपना जो भाषा जो लिखा था निरुक्त, वो इसी पर ही लिखा था निघंटुक में। तो निघंटुक कांड जो है ये 3 कांडों में है और 5 अध्यायों में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, वेद अंगेषु छंदः उपमीयते। 6 होते हैं वेद के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद। अब वेद के अंगों में जो छंद है इसकी उत्पत्ति मानी गई है वेद पुरुष के किस अंग से? तो छंद है पादव तो वेदस्य है, ऐसे आता है इसके बारे में श्लोक, मतलब पाँव से उत्पत्ति हुई है वेद पुरुष के, मतलब इसे वेद पुरुष के चरण के रूप में स्वीकार किया गया है। और छंद को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक में। नेक्स्ट है अर्थ प्रधानम वर्तते। निरुक्त छंद है शिक्षा या कल्प है। अर्थ प्रधानम वर्तते, कौन सा है अर्थ प्रधान? तो ये आचार्य यास्क के द्वारा जो रचित है निरुक्त, यही वाला है। तो निरुक्त आचार्य यास्क की रचना है और इसमें निरुक्त के अध्ययन का प्रयोजन बतलाया गया है। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन मंडले वर्तते। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो इसमें जो तीसरा मंडल है उसका 33वां सूक्त है ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। इसमें विश्वामित्र जो है जो नदियाँ जो उनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। नेक्स्ट है मैत्राणी संहिता केन वेदेन सह संबंध वर्तते। तो इसका संबंध है मैत्राणी संहिता का। अब ये सामवेदेन, अथर्ववेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन या कृष्ण यजुर्वेदेन। तो मैत्राणी संहिता का संबंध किस वेद से है? अब मैत्राणी संहिता की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है कृष्ण यजुर्वेद से है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो कृष्ण यजुर्वेद इसके अंतर्गत आती है। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधित, ये वाला जो मंत्र है ये कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का जो संबंधित कठ उपनिषद है उसमें से है। और इसमें 2 जो है अध्याय हैं और प्रत्येक जो अध्याय वो 3-3 वलियों में है।
तो इसके प्रथम वल्ली में 29 मंत्र हैं। क्या है, वल्ली में है तो इसमें 29 मंत्र है। तो किसके साथ संबंधित है इसका, कृष्ण यजुर्वेद के साथ। मंत्र कौन सा आ जाता है इसमें, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोध्यत, ये वाला। इसके बाद है अरण्यकम। केन आश्रमेण संबद्धम, अरण्यक गृहस्थ वान ब्रह्मचर्य या लोक आश्रमेण। अरण्य का मतलब क्या है, जंगल। तो वेदों में क्या है, 4 आश्रमों के बारे में बतलाया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब अरण्य का मतलब है जंगल, तो जिसमें मतलब जंगलवासी हो जाते थे एक तरीके से, अगर आप समझे तो क्या मतलब है इसका, वानप्रस्थ से, क्योंकि एक तो ब्रह्मचर्य का हो गया जिसमें व्यक्ति की शादी नहीं होती, फिर एक गृहस्थ वाला हो गया जिसमें व्यक्ति की शादी हो जाती है, तो एक ये फिर वो जो है अपना तपस्या वाला हो गया, और एक संन्यास वाला हो गया जिसमें सन्यासी हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपनी तपस्या में लगा रहता है। तो ये 4 आश्रम में जहाँ माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। इसके बाद है अधोंकिता नाम समचिन उत्तरम चिनुत। इनका जो क्या है सही जो मिलान है वो आपने करना है। अब सही मिलान में जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख ले इसमें। अब सभी को पता है इसका मागरीदा कश्यसी विद्वनम, ये वाला किस में से है, बृहदारण्यक उपनिषद जो उसमें से है, ये बृहदारण्यक उपनिषद उसमें से है। और बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब बी का 4 हो गया, बी का 4 देख लेते हैं इसमें कौन से वाले में है। अब मतलब ये जो है बी और 4 इसमें, तो ये वाला है, सॉरी ये तो इसमें से था, ईश्वास्य में से। मागृधा कश्यसी दोनों, ये ईश्वास्य में से था, इसमें से ये बी का 3 में ये वाला। और पूर्ण मद है पूर्णमिदम, ये वाला जो है ये था बृहदारण्यक में से, इसमें से, ये इसमें से था। और स्मामनात है, ये निरुक्त में आता है। और पिपलाद संहिता ये किस में आती है, अथर्ववेद में है पिपलाद संहिता। 9 थी इसमें पहले, अब तो 2 ही हैं, शौनक और पिपलाद शाखा अथर्ववेद में। तो इनका ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर किसी का कुछ गलत लगता है तो आप फिर नेक्स्ट भी देख ले इसमें, क्योंकि जैसे हमने इसमें देखा था बी का 4, अब बी का 4 जो इसमें कहीं है ही नहीं, तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत था, हमें कुछ और देखना होगा। फिर हमने देखा पूर्णमद पूर्णमिदम ये वाला, तो ये ऑप्शन ए में था, ए का 3 वाला, तो वो देखा हमने। फिर मतलब ये 4 वाला तो कि इसके साथ संबंधित है, तो ऐसे जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। तो पूर्ण मद है पूर्णमिदम बृहदारण्यक में से हो जाएगा ये। और मागृध है कश्यसी विद्वनम ईशावास्य में से हो जाएगा। स्मामनात है निरुक्त में से। और पिपलाद संहिता अथर्ववेद में से। नेक्स्ट है मध्य कर्तव्यतम संभार इति पठ्यते। अभी मंत्र जो अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, सवित्री या उषा सूक्त है, कौन से सूक्त में से है ये, मध्य कर्तव्यतम संभार। तो इसका जो संबंध है ये सूर्य सूक्त से है। तो किससे हो जाएगा, सूर्य सूक्त जो है उसमें से है ये, मतलब सवित्री सूक्त में से। और कौन से स्थानीय देवता है, तो धू स्थानीय देवता है, मतलब स्वर्ग वाले देवता है सवित्री, 2 स्थानीय देवता। 6 सूक्त है इसमें, 6 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कति लक्षणिक तो ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द है, 9, 10, 12 या फिर पंचदश। तो कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द हैं, तो 10 ऑप्शन बी में जो है, तो यही हो जाएगा। अब
ब्रह्मणेषु प्रतिपाद्य विषय त्रिषु भागेषु विभक्त है। विधि, अर्थवाद, उपनिषद 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसमें सबसे मुख्य विषय जो वो विधि को माना गया था, और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय 10 प्रकार के हैं। तो ये अभी आप याद रखिएगा। तो ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय जो 3 भागों में बटा हुआ था, विधि, अर्थवाद और उपनिषद में। इसके बाद है अर्थापत्ति। कस्मिन् प्रमाणे अंतर्भाव भवितुम अर्हति, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या उपमिति ही। अर्थापत्ति, तो अर्थापत्ति का अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव हुआ है। अर्थापत्ति जो है इसका अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव हुआ है। और न्यायिक 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। कितने? 3। और इसके अलावा जितने भी प्रमाण हैं, इन तीनों प्रमाणों में न्यायिक उनका अंतर्भाव समझते हैं। तो अर्थापत्ति कस्मिन् प्रमाणे अंतर्भाव भवितुम अर्हति, अनुमाने। तो अर्थापत्ति का अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सादृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम अस्ति, प्रत्यक्षम अनुमिति ही, शब्दबोध है या उपमिति ही। तो सादृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम, तो ये है शब्दबोध है, ऑप्शन सी वाला। उपमिति का जो करण है उसे कहा जाता है उपमान। संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति, मतलब संज्ञा और संघी पदार्थ के संबंध का ज्ञान है। और इस उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, उपमान प्रमाण का, उपमिति का, ये क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विवर्त है। कारणस्य कार्यावस्था, कारणस्य समसत्ताक परिणाम है, कारण गुणात्मिका कार्योत्पत्ति या अतत्वतो अन्य प्रथा। तो ये विवर्त क्या है? विवर्त क्या होता है? तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तिति उद्धरित है, ये वाला। मतलब विवर्त का मतलब क्या है? अपवाद। क्या मतलब है इसका? अपवाद। विवर्त मतलब अपवाद, मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होने वाला विवर्त कहलाता है। तो अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तिति उद्धरित है, तो ये अतत्व से है। इसके बाद है सतः सत जायते इति कस्य मतम, सत से सत की उत्पत्ति होती है। अब ऐसा माना है सांख्यस्य बोध वेदांति ने या फिर न्यायिकस्य, सत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है। तो ये सांख्याचार्यों ने माना था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, और श्लोक के माध्यम से भी बतलाया था इन्होंने। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत कार्यम, ऐसे कहा था। तो सत की सत से उत्पत्ति संख्या है। नेक्स्ट है कति विधा बुद्धि सर्ग है। बुद्धि सर्ग जाओ कितने प्रकार का होता है? तो प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय सर्ग कह लो या बुद्धि सर्ग कह लो, एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए आ जाता है प्रत्यय सर्ग। तो प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग जाओ 4 प्रकार का होता है। कितना? चतुर्विध है। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये वाला। तो प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कितना है? 4 प्रकार का। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। विपर्य के 5 प्रकार है, मतलब आगे भेद पर भेद हो जाते हैं। विपर्य 5 प्रकार का है, आसक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद हैं। इसके बाद है सांख्य स्वीकृतानि तत्वानि कति। संख्या जो इसमें जो तत्व स्वीकार किए गए थे, त्रयोदश, पंचदश, विंशति या पंचविंशति। तो हमारा वैसे तो देखिए हमारा जो शरीर है वो 25 जो तत्व उनसे मिलकर बनता है। यह संख्या में 25 तत्वों का विवेचन किया गया है। कैसे हुआ है? पुरुष और प्रकृति, इनको क्या कहा गया था? पंगु, अंधवत, अंधे और लंगड़े के समान।
जिसके मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, और दोनों मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। अहंकार से आगे पंच तन्मात्राएं, अहंकार से आगे जो है पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई है, और पंच तन्मात्राओं से आगे इसमें पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत और एक मन, तो इनको माना गया है। तो संख्या में जो क्या है 25 तत्व माने गए हैं, तो पंचविंशति। इसके बाद है तद भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम कीदृशम। परमा परमा स्मृति या विप्र है। तद भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम कीदृशम, मतलब जिसमें जो नहीं है उसमें उस ज्ञान ही अपरमा है, जिसमें जो नहीं है उसमें उसका ज्ञान ही अपरमा है। तद भावती तत्प्रकारकम ज्ञानम अपरमा। जैसे सिप्पी जो होती है उसमें रजत है, तो ये ज्ञान अपरमा है, मतलब बी वाला। अब सीप जो होती है, जैसे समुद्र उसमें होती है, जल में, समुद्र में, तो उसमें मोती होता है, और कोई मतलब वगैरह, और उसके अलावा जो अन्य आभूषण वो उसमें नहीं होते। तो जिसमें जो नहीं है उसमें उसका ज्ञान ही अपरमा है। तो सीपी में रजत है, यह ज्ञान अपरमा है, क्योंकि उसमें तो मोती होता है। इसके बाद है कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम भवति। कारण, करण, कार्य, अकारणत्वम। कारण का क्वेश्चन है। कारण 3 होते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम भवति, उससे क्या कहा गया है, कारणत्वम। असाधारण कारण को कर्ण कहते हैं। तत्पश्चात कारण का लक्षण होता है, मतलब कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। अगर सीधे शब्दों में हम समझे इसको सीधी बस, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम भवति, कार्य में जो पहले ही विद्यमान हो। तो कार्य से निश्चित रूप से पूर्ववर्ती पदार्थ को कारण कहते हैं। जैसे तिल है, तिलों में पहले से ही तेल रहता है, बाद में नहीं डाला जाता तेल उसमें, मतलब जो अपनी चीज में पहले से ही विद्यमान हो। इसके बाद है वेदांत नाम वर्तते। उपनिषद प्रमाणम अनुमान गम्यम आप्तोपदेश या उपासनादिकम वेदांतः नाम वर्तते। तो वेदांत नाम उन उपनिषदों का है जो ब्रह्मा ज्ञान रूप ब्रह्मा का मुख्य साधन है, मतलब उपनिषद ही इस वेदांत के प्रमाण है। तो वेदांता नाम उपनिषद प्रमाण, क्या जाएगा, वेदांता नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत नाम उन उपनिषदों का है जो ब्रह्मा ज्ञान रूप वेदांत नाम उन उपनिषदों का है जो ब्रह्मा ज्ञान रूप ब्रह्मा का मुख्य साधन है, मतलब उपनिषद ही इस वेदांत के प्रमाण है। अज्ञानस्य शक्ति उच्यते। अज्ञान की 2 शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। तो अज्ञानस्य शक्ति उच्यते, आवरण अवस्था विशेष रूपा, आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम शून्य रूपा। तो अज्ञान क्या है, अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम वदंती अहमज्ञ इति आदि अनुभवात। अज्ञान जो है वो 2 प्रकार का है, आवरण और विक्षेप से। आवरण क्या है, किसी चीज़ को ढक लेना, जैसे बरसात आती है आप अपनी चीज़ को आसमान से ढक लेते हैं, और जैसे धूप निकलती है आप उसको खुला कर देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। इसके बाद है विशेष है नित्य द्रव्य वृत्ति ही। अनित्य नित्य कारणात्मक या स्मृति रूप है। तो विशेष नित्य द्रव्य वृत्ति ही। अब विशेष जो नित्य द्रव्य वृत्ति है, तो विशेष है नित्य अनित्य द्रव्य वृत्ति, क्या है, बी वाला, सब पदार्थ है। अब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभाव, ऐसे होते हैं 7 पदार्थ। तो इसमें से विशेष नामक पदार्थ नित्य द्रव्य में रहने वाला है।
तो विशेष नामक जो पदार्थ है वो नित्य द्रव्य में रहने वाला है। नित्य द्रव्य वृत्ति है, विशेष धातु अनंता एव। तो जो 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, तो ये वही है विशेष जो कि 7 पदार्थों में आता है, तो वही है ये विशेष। तो विशेष का ही लक्षण कह सकते हैं आप एक तरीके से, है यहाँ पर ये। तो नित्य द्रव्य वृत्ति हो, क्या है आता है इसकी, नित्य द्रव्य वृत्ति हो, विशेष धातु अनंता एव। विशेष क्या है, अनंत है, अनंत। ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे द्रव्य है, गुण है 24, ऐसे। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इसका है। तो नित्य द्रव्य वृत्ति ही विशेष धातु अनंता एव। तो ऐसे ये पदार्थ का क्वेश्चन है। पदार्थ जो 7 होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, फिर आगे इनके भेद प्रभेद हैं। ये है आपका विशेष वाला। तो इसमें जैसे द्रव्य है, द्रव्य 9 होते हैं, पृथ्वी रूप तेज वायु आकाश काल दिकात्मा मन, ये वाले हैं। और इसी प्रकार से गुण है, गुण कितने होते हैं, गुण वो 24 होते हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्तव संयोग विभाग परतव अपरतव गुरुतव द्रवतव स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये होते हैं गुण आपके 24। ये वाला जो है ये आ जाती है एग्जाम में व्याख्या कई बार। द्रव्य क्रम भिन्न सती सामान्यवान, क्या कहा जाता है उसे, गुण, ये वाली आ जाती है एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर आई थी, ये भी वही है। इसी प्रकार से कर्म है यहाँ पर, द्रव्य गुण कर्म। तो कर्म जो है ये भी, इसकी भी 2 परिभाषा की गई थी। संयोग भिन्न सती, संयोग समय कारणम कर्म, और कर्म तव जाति मत हुआ। और कर्म 5 प्रकार का बतलाया गया था, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, अंकुंचन किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना, प्रसारण फैलाना, गमन जाना मतलब चलना। तो ऐसे 5 कर्म होते हैं। सामान्य क्या है, नित्यम एकम अनेकम अनुगतम, जो नित्य हो, एक हो और अनेक में रहे, सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में ये रहता है। इसके 2 भेद होते हैं, परम और अपरम। ये भी आ जाता है एग्जाम में, ये वाली लाइन आ जाती है, नित्यम एकम अनेकम अनुगतम, पर और अपर, ये 2 भेद हो गए। और ये आ गया आपका विशेष, ये नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा तो अनंत, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो जो नित्य द्रव्य में रहता है वे विशेष है और वे अनंत होते हैं। ये समय की थी, नित्य संबंध समय है, और समय क्या है, एक होता है। ये भी आता है एग्जाम में, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से अभाव है, न भाव है अभाव है, जो विद्यमान न हो। अभाव के 4 भेद हैं, कौन कौन से, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अनन्य भाव। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 है इसमें और 7 के क्या है, अलग अलग भाग है। तो ये हमने पहले कराया था, पदार्थ वाला क्वेश्चन है, इनसे पहले कराया था। पुराने वाली वीडियो जो है उसमें आपको मिल जाएगा, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्धि का प्रकृति ही, अहंकार पुरुष मूल प्रकृति या तन्मात्राणी, बुद्धि की प्रकृति है। तो बुद्धि की प्रकृति जो वो मूल प्रकृति है, ऑप्शन सी वाली। बुद्धि कारण उत्पन्न भी होती है और कार्य उत्पन्न भी करती है, अहंकार आदि को। तो दोनों है, मतलब यह कार्य और कारण दोनों है। बुद्धि प्रकृति की कार्य है, और क्योंकि यह प्रकृति से उत्पन्न होती है, तो बुद्धि की प्रकृति जो है वो मूल प्रकृति को माना गया था। इसके बाद है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। अब वृद्धि संज्ञा करने वाला है इसमें, वृद्धि रेची वृद्धि राधेच इको यणची याद गुण है। अब कौन सा है वृद्धि वाला, तो वृद्धि करने वाला अगर है, देखिए यहाँ पर वृद्धि राधेच, इससे होगी वृद्धि संज्ञा, क्योंकि वृद्धि संज्ञा की बात हुई है। तो वृद्धि राधेच से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेची से वृद्धि होती है। जैसे अदेंग गुण है, ये वाला अदेंग गुण है, इसके द्वारा क्या होगा, गुण संज्ञा, और आदगुण से गुण होगा, इको यणची से यण होता है। तो इस प्रकार से वृद्धि संज्ञा होगी इसके द्वारा।
नेक्स्ट है घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति युस्त्राख्यो नदी अचोन्त्यादि टी परसनिकर्ष संहिता शेषो घ सकी। तो घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? तो घी संज्ञा की बात करें तो शेषो घ सकी, ये वाला सूत्र है, घी संज्ञा करेगा, क्योंकि परसनिकर्ष संहिता के द्वारा तो संहिता संज्ञा होगी, अचोन्त्यादि टी के द्वारा टी संज्ञा होगी, युस्त्राख्यो नदी के द्वारा नदी संज्ञा होगी। तो ये तो करेगा जो दीर्घ ई दीर्घ उ उनकी, और ये करेगा हर्षव ई हर्षव उ उनकी। तो इस प्रकार से दोनों के उल्टे हैं ये। तो शेषो घ सखी घी संज्ञा। इसके बाद है हेतु अर्थ का विभक्ति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। हेतु अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो हेतु अर्थ में जो है तृतीय विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन बी में हेतु सूत्र आता है इसमें, अध्ययनेन वस्ति, ये वाला उदाहरण है इसका। नेक्स्ट है पाणिपादम, अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। पाणिपादम, पाणी च पादौ च पाणी च पादम च पाणिना च पादेन च पाणिम च पादौ च। पाणिपादम कौन सा समास है, कौन सा इसका यहाँ पर लोकी का लोकी विग्रह है, वही बतलाना है। इसका समास विग्रह पाणिपादम का। तो पाणी च पादौ च तेषां समाहार है, ऐसे ही होता है, ऑप्शन जो कि ए में है। अब किस में आता है ये? द्वंद्व समास में पाणिपादम, और किस में? क्योंकि द्वंद्व समास के भी 3 भेद थे, एक शेष समाहार और इतरेतर द्वंद्व समास। अब ये क्या है? समाहार द्वंद्व समास, जो उसका उदाहरण है पाणिपादम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ध्रुवम अपाय इत्यत्र किम कारणम कर्ण अपादान संप्रदान कर्म। ध्रुवम अपाय क्या करता है? तो ध्रुवम अपाय अपादानम, ऐसे ही होता है, अपादान संज्ञा करता है। अपाय का मतलब क्या है? अपाय होता है अलग होना, विश्लेष भी कह देते हैं, अलग होना, इसका मतलब ही है ये। तो जिससे अपाय हो रहा हो, अलग हो रहा हो, तो उसकी क्या है? अपादान संज्ञा होती है, और पंचमी विभक्ति में होती है। जैसे धावते हैं स्वात्पत्ति या वृक्षात्पत्राणि पतंती, ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो मतलब जहाँ जिससे अलग हो रहा हो, तो धावते हैं स्वात्पत्ति, दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ा, तो घोड़े से अलग हुआ वो, इसमें हो जाएगी घोड़े में अस्वात पंचमी। इसके बाद है कुक्कट म्यूरो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह। कुक्कट म्यूरो, इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा, और कौन सा समास है इसमें? तो कुक्कट च म्यूरी च, ये बनता है इसका, कुक्कट च म्यूरी च, कुक्कट म्यूरो, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। और कुक्कट सु म्यूरी सु, ये इसका लौकिक हो जाएगा। समास कौन सा है इसमें? तो द्वंद्व समास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पर मिलान करना है इनका। अब जिसका इसमें भी सेम वही, जिसका पहले पता हो उसी का मिलान करके आप देख लें कि कौन सा इसका सही रहेगा। तो जैसे अभिनिविशेष है, अभि और नि पूर्वक विष धातु से पहले अगर ये लगे हों, तो फिर उसमें कर्म संज्ञा होती है, मतलब द्वितीय विभक्ति। अब 1 का 3 में देख लो कौन सा 1 का 3 यही है, मतलब यही सेंसर होगा हमारा। अप्रिक संज्ञा वाला देख लो, अप्रिक ते काल प्रत्यय वाला करता है अप्रिक संज्ञा। चित्रगु, चित्रगु में कौन सा है? बहुब्रीहि समास होता है इसमें। और स्वर्णम में तुलस्य प्रथम स्वर्णम, ये वाला सूत्र है, स्वर्ण संज्ञा करता है, तो इसका ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णनम अतिशयित सनिधि किम संज्ञा का स्यात्। उदात अनुदात सवरित या संहिता, कौन सी संज्ञा होती है वर्णों की? तो वर्ण नाम अतिसंहिता सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता मतलब संधि, संहिता का मतलब क्या होता है? संधि होता है। तो क्या करेगा? ये संहिता संज्ञा करेगा, ऑप्शन डी वाला। वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। इसके बाद है चौरात विभेति इत्यत्र अपदानम केन सूत्रेण विधीयते। अपदान मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, पंचमी अपदान में ही होती है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? तो भीतरथनम भय, तो ये वाला सूत्र आता है इसमें। तो डरना और रक्षा करने अर्थ में ये वाला लगता है भीतरथनम भेतु।
भ्यार्थक और तृणार्थक धातुओं और शब्दों के प्रयोग में भ्या का कण अपदान होता है। चोरात विभेति या चोरात तरायते, तो वो लगता है इसमें, यह रोकने हटाने अर्थ में है। नेक्स्ट आ जाता है चर्मणि द्वीपिनम हंति इति उदाहरणम कस्य भवति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे दोनों के दोनों उदाहरण वो ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। निमित्तात कर्मयोगे साधु है साधु षष्ठी चानादरे यच्च निर्धारणम। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो यह साधु है साधु प्रयोग में, और यह है अनादर करने में, जैसे मतलब किसी का अनादर कर देता है या रोती हुई को कोई छोड़कर चला जाता है, ये उसमें है। और निर्धारण करना ये मतलब छाटना हो गया, जैसे क्लास में मॉनिटर बनाते हैं। तो इसमें चर्मणि द्वीपिनम हंति या फिर दंत्योर हंति कुंजरम, ये 2-3 उदाहरण हैं इसके। तो ये निमित्तात कर्म योग है, ये वाला जो सूत्र है इसके है। तो इसमें योग शब्द का मतलब है निमित्त, योग शब्द का मतलब है निमित्त या फल, यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त अथवा संवेत हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। तो कौन सी विभक्ति होगी इसमें, सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारणानि। भाषा परिवर्तन के कारण 4 6 8 10, कितने कारण हैं भाषा परिवर्तन के, तो भाषा परिवर्तन के जो है 6 कारण होते हैं। कितने, 60। भौगोलिक कारण हो गया, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और व्यक्तिक। तो ऐसे जो है 6 कारण बतलाए गए हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से कितने बाह्य कारण हैं, 60 मतलब 6। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यक्तिक। नेक्स्ट है भारोप्य भाषा परिवारे केंटुम वर्गस्य कति प्रमुख भेदः। तो केंटुम वर्ग में 4 हैं, सप्त नव एकादश, कितने हैं, तो भारोप्य परिवार में 10 शाखाएं थी, 10 शाखाएं थी, और उसमें से शतम वर्ग जो था उसमें जो ये वाला है शतम, शतम संस्कृत में क्या कह देते हैं हम, शतम को 100 कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में 100 कहते हैं ऐसे। तो भारोप्य परिवार में 10 शाखाएं थी, उसमें से शतम वर्ग में 4 थी, कितनी थी इसमें, 4। तो इसमें थी 4, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अरमानी और अल्बानी, ये वाली थी इसमें। तो भारोप्य मतलब भारत और यूरोप को मिलाकर बना था ये। तो भारोप्य भाषा परिवारे केंटुम वर्ग में कितने इसके मतलब भेद हैं, तो भारोप्य परिवार में 10 शाखाएं थी, इसमें शतम वर्ग में 4 भेद थे, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अरमानी और अल्बानी। तो ऐसे जो है इसके 4 हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा नायिका रहित नाटकम इदम। अब कौन सा जिसमें नायिका नहीं थी, उत्तरामचरित में भी सीता थी, रत्नावली में तो नाम ही हो गया, वेण संहार में द्रौपदी हो गई क्योंकि इसके चोटी का संहार करना था इसका नाम। अब ये मुद्र राक्षस जो थे इसमें जो है वो ना तो इसमें विदूषक है, क्योंकि विदूषक का भी कोई काम नहीं है इसमें, क्योंकि विदूषक जाऊँगा श्रृंगारस होगा, तो इसमें तो था नहीं। अब ये राक्षस के पास अंगूठी थी, उसके नाम पर इसी के नाम पर जाए रखा गया था मुद्र राक्षस नाम, राक्षस के पास अंगूठी थी। तो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, तो इसमें नायिका भी नहीं है और ना ही विदूषक है, तो यही सी आंसर हो जाएगा इसका। 7 अंक थे इसमें, वीरस है इसमें, चाणक्य नायक थे इसमें, प्रतिनायक के रूप में ये थे राक्षस इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन वर्जंती ते मूर्ध्यम पराभवम, वर्जंती ते मूर्ध्य पराभवम भवंती मावेशु ये न माइन है, ऐसा श्लोक है, उसके अंदर से सूक्ति है यहाँ पर कि निश्चय में मूर्ख बुद्धि व्यक्ति पराजय को स्वीकार करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, मतलब जो जैसा है उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। तो सूक्ति थी ये किरात अर्जुनम जो उसमें से ली गई है, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है, भृतरी में आता है ये, और 18 जो है इसमें शरक थे। नेक्स्ट आ जाता है विश्रुतस्य वृत्तांतम उपवर्णितम।
ये विश्रुत जो थे इनका भी एक उसमें वर्णन हुआ था, तो किस में आया था विश्रुत। अब ये कादम्बरी, दस कुमार चरितम, हर्ष चरितम या चंपू रामायणम किस में आया था। अब दस कुमार चरितम का जो संबंध है वो आचार्य दंडी की रचना से है। अब दंडी का कौन सा था इनमें, दस कुमार चरितम था ये वाला। तो इसमें कथा नामक काव्य विधा है, 3 खंड है, इसमें श्रृंगार रस है और विश्रुत का वृतांत है इसमें दस कुमार चरितम में। इसके बाद है सुभाषितम हारि विस्ति दोगलात्न दुर्जनस्य अर्करीपो इव अमृतम इति केन कविना उक्तम वेदव्यासेन कालिदासेन बाण महाकविना या भासेन। किसने कही थी ये वाली सूक्ति। तो इसका संबंध है महर्षि बाणभट्ट से, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। अब मिलान करने में सेम वैसे ही, जिसका पता हो उसी का मिलान करके देख ले। तो महर्षि भास जो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे और बालचरितम उसमें से था। बोधचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये 3 लिखे थे अशोक घोष ने। और भट्टनारायण का था वेणी संहार ये वाला, और शूद्रक की थी मृच्छकटिकम। ऐसे था इनका मिलान। अब इसमें देख लेना आप कौन से वाला इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है तत्तर श्लोक चतुष्टयम, किनके बारे में आती है बात ये। इति कम दृश्य काव्यम उद्देश्यम धोपितम। तो चौथा अंक और उसके अंतर्गत 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण थे अभिज्ञान शकुंतलम में। इसमें थे 7 तो टोटल ही थे। चौथा अंक जिसमें शकुंतला की विद्यालय दिखाई गई थी और उसके अंतर्गत 4 श्लोक थे जो कि महत्वपूर्ण माने गए थे। तो इस प्रकार से जो है इसका संबंध अभिज्ञान शकुंतलम जो है उससे हो जाएगा। नेक्स्ट है रघुवंश कथि सर्गेशु श्री राम कथा वर्णिता। रघुवंश के हम जो उपजीव्य काव्य इसका मतलब रामायण है, रामायण पर ही आधारित है। रघुवंश से आप समझ ही सकते हैं श्री राम के बारे में है इसमें। तो श्री राम कथा वर्णिता कालिदास से, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है रघुवंश महाकाव्य, 19 सर्गों में है। तो इसमें मनु के प्रवर्ती राजा दिलीप, रघु, आज दशरथ, राम इनका वर्णन है। तो इसमें से श्री राम कथा का वर्णन 6ठे सर्ग में हुआ था, तो ये हो जाएगा 600। इसके बाद है 10 कुमार चरित प्रतिनायकम भवती। राजहंस है, मानसार है, राजवाहन या पुष्पोद्भव है। 10 कुमार चरित दंडी की है। तो इसमें 3 खंड थे। श्रृंगार मतलब 10 कुमार चरित जो है इसके प्रतिनायक पूछा गया है। दंडी की तो रचना है ये, प्रतिनायक कौन थे इसमें। तो प्रतिनायक थे मानसार, ऑप्शन बी वाले। 3 खंड है इसमें, श्रृंगार रस है। नायक राजवान थे इसमें, और तो नायक तो ये हो गए राजवाहन और प्रतिनायक थे मानसार इसमें। तो प्रतिनायक ही पूछा गया है। इसके बाद है रस निष्पत्ति विषय साधारणीकरण प्रप्रथमतया केन प्रतिपादितम। शंकुक, भट्टलोलटेन, भट्टनायकेन या भरतेन। तो निष्पत्ति शब्द जो उसके 4 मतलब हैं। भट्टलोलट ने उसका उत्पत्ति बतलाया था, शंकुक ने अनुमिति, भट्टनायक ने भुक्ति और अभिनव जो गुप्त है उन्होंने अभिव्यक्ति बतलाया था। तो रस निष्पत्ति के विषय में साधारणीकरणम इसका संबंध है भट्टलोलट से, जो कि ऑप्शन बी में है। तो उत्पत्ति का संबंध बताना था, उत्पत्ति का संबंध है भट्टलोलट से। शंकुक अनुमिति, तो इसका संबंध अनुमिति से था। भट्टनायक ने भुक्ति इसके बारे में बतलाया था। और भट्टलोलट को ही गया, एक बच गया यहाँ पर अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की थी अभिव्यक्ति ये वाले। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर निष्पत्ति के 4 अर्थ बतलाए गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में भी आ जाता है इनमें से।
तो यहाँ पर नाटकीय तीव्रतम कीदृशम प्रसिद्धम कल्पितम अप्रसिद्धम या मिश्र, किस प्रकार को होता है नाटक में तीव्रता? रूपक के 10 वेद होते हैं। तो नाटक की जो कथा वस्तु है इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होनी चाहिए। और 5 संधि होनी चाहिए, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अंक उसमें होने चाहिए। तो ये नाटक प्रकरण भाण वियोग समकाटिम यह मृग अंकविधि प्रहसन, ये रूपक के 10 वेद होते हैं। तो नाटक जाओ इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। ये सारे अलग अलग हैं 10 के 10। ये भी आपको पुराने वाली जो वीडियोस में मिल जाएंगे, आप इन्हें अलग अलग पढ़ सकते हैं कि इसमें, क्योंकि इस एग्जाम में नाटक के नायक या अंक कितने होने चाहिए, क्या घटना होती है, कितने, कौन सा उसका उदाहरण है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते, कालिदासस्य भवभूति श्रीहर्षस्य या भासस्य। किसके रूपकों में प्रस्तावना की स्थापना कहा गया था? तो भासस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। तो भास के नाटकों में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में है। 13 नाटक लिखे थे इन्होंने। इसके बाद है आनंदवर्धन मते मधुरतम रस, करुण रस है, विपलम श्रृंगार, संभोग या हास्य। अब करुण रस तो भभूति ने माना था, तो ये तो है नहीं इनका। अब कौन सा था और किस लिए जाना जाता है आनंदवर्धन को? ध्वनि संप्रदाय के लिए। क्या तो कौन सा था इनका? अब कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर जरूरी नहीं है भभूति या उन्हीं का ही करुण रस था, अन्य का भी हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है यहाँ फिर? तो यहाँ पर जो इस रस में थोड़ा सा शंका है, क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन जौन को तो ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता था। तो इसमें पता नहीं अब यहाँ पर इसका ऑप्शन ए वाला है किस कारण से है। तो किसी को पता हो तो आप हमें कमेंट इसका कर सकते हैं कि कौन सा रस इसमें सही होगा। इसके बाद है करुण रस। करुण रस से वर्ण है, श्याम, रक्त, कपोत या कृष्ण है। तो करुण रस का वर्ण कौन सा है? तो करुण रस की बात करें तो करुण में क्या होगा? करुण मतलब रोना, रोने में शोक होता है। शोक कहाँ पर होगा? जहाँ पर कोई व्यक्ति गुजर गई हो, मतलब कोई किसी का कोई व्यक्ति मर जाता है, गुजर जाता है, या कोई वस्तु खो जाती है, तो वहीं पर होता है। तो इस प्रकार से देखिए तो इसका शोक स्थायी भाव होगा। और इसका जो वर्ण पूछा गया था कैसे कपोत कैसे कृष्ण, ये आप देख सकते हैं। और यमदूत लेकर जाते हैं, जो कोई मर जाता है तो यम देवता हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यही हमारी आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।